है, जब तक हमें खाद नहीं मिलेगा तो हमारी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी मरने के लिए। या तो खाद मिलेगा या अरसोड़ा के छड़े वो तैयार रहेंगे, गाँव में गोसे गासे अगर तैयार रहेंगे भाई, मरने के बाद ही आना नहीं। कई भाई बोले नहीं दिवाली वाले दिन के बैठी मारी के दिवाली है, फसल मारी पिट गई, अगली प्रयास हो गया, अगली के लिए खाद नहीं मिल रहा। सरकार कह नहीं दाना दाना खरीदेंगे, दाना तब खरीदेंगे, एक दाना उड़ा हुआ गोड़ा हुआ दाना करके खरीदेंगे, ढेरी नहीं खरीदेंगे, दाना करके खरीदेंगे। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज डीएपी खाद न मिलने के कारण किसानों ने पहेवा चौक पर अनशन शुरू कर दिया है। आज दीपावली का त्यौहार है, एक और लोग जहां घरों में मिठाइयां बांटकर खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान डीएपी खाद को लेकर मारे फिर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं इन किसानों से जो पहेवा चौक पर आमरण अनशन पर बैठे हैं कि इन्होंने ये अनशन क्यों शुरू करना पड़ा। देखिए 2015 में शुरू किया था आंदोलन लड़ना भाई की, उसमें गुलाम चुडूनी, सुरेश कोत, धर्मपाल सोत, ईश्वर छात्र इत्यादि ने, बहुत से साथियों ने मिलकर अपना जो ये बाईपास है अरसोड़ा सेगा में को निकल रहा है उस पर शुरू किया था। तो वहाँ पर 27,40,000 रुपये किला दे रहे थे, लेकिन इनकी अगुवाई में हमने वहाँ से शुरुआत की तो 49 दिन के बाद 47,40,000 रुपये दिलाए जिनके खेत आते थे। तो 60 करोड़ के करीब कैथल जिले को फ़ायदा हुआ था। उसके बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट बदल 2 बारी डेढ़ जा चुका हूँ, हिसार 7 दिन के लिए और 7 दिन के लिए कैथल। और जो मोड़ामाड़ी से नाका तोड़ा था 11 में, वो 27 नवंबर को वहाँ दिल्ली पहुँचे थे, उसमें भी हमने शुरुआत की थी। और बाकी इस समय 4-5 केस चल रहे हैं किसान मजदूर के लिए। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर हमने यहाँ रोड जाम किया, एडीएम शाम 4 घंटे के बाद आए तो वो बोले कि आप इस रोड को खोल दो और शहरवासी भी परेशान होते हैं और आप भी परेशान हो, आप हमें दिक्कत बताओ। तो हमने कहा कि क्या आपको अब तक हमारी दिक्कत का नहीं पता? खाद की दिक्कत आपको सब पता है, लेकिन अगर आप कहते हो प्रशासन से हमें भी मिलजुल कर चलना पड़ता है और हम भी चाहते हैं कि कोई भी शहरवासी परेशान ना हो, तो आप बताओ आप क्या करोगे? वो बोले कि 3 तारीख को हम आपके खाद पहुँचा देंगे सोसाइटियों में और इफ़को उसमें। तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं तो हम आपका घेराव करेंगे। तो उस समय फिर घेराव करेंगे, लेकिन कल तक हमारे भाई साथी फ़ोन करते रहे, कोई जवाब नहीं आया एसडीएम साहब से। सही बस 1 घंटे में आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं खाद, तो मतलब कल का दिन निकाल दिया। तो आज हमने सोचा बैठ के, प्रधान जी थे और साथी थे, तो क्या किया जाए। तो उसमें से मेरा और कई साथियों को विचार आया कि हम ऐसा देखें कि दिवाली का दिन है, किसी को हम परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन मतलब तंग हम हैं, लेकिन उन भाइयों की भी तंगी ना होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे वो भी ना परेशान हो और हमारा भी फ़ायदा हो जाए, मतलब हमारे किसान को खाद भी मिल जाए। तो मेरा उसमें आया कि मैं आमरण अनशन पर बैठूँ भाई, जिससे प्रशासन पर दबाव पड़े। तो साथियों ने कहा कि इसमें जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं जब 700 साथी शहीद हो चुके हैं तो मेरे एक जान जाने से क्या दिक्कत आएगी। बाकी लड़का भी मेरा तैयार आगे 13.5-14 साल का हो गया, वो बैठ जाएगा। ये बोले नहीं हम बैठ जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं। मन नहीं है, मतलब आगे वो भी बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमें खाद चाहिए। तो इस उसमें कि शहर भी परेशान ना हो दिवाली के दिन और हमारी बात भी पहुंच जाए। और इससे आगे ये है, जब तक हमें खाद नहीं मिलेगा तो हमारी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी मरने के लिए। या तो खाद मिलेगा या अरसोड़ा के छड़े वो तैयार रहेंगे, गाँव में गोसे गासे अगर तैयार रहेंगे भाई, मरने के बाद ही आना नहीं तो डीएपी लेके आएंगे, मतलब कैथल जिले को दिलाएंगे। जब कुत्ती चोरा लड़ जाए नहीं फिर क्या करा, सारा सौदा गोलमाल है, जिस पे कमीशन पहुंच गई, जिस पे मोटा माल पहुंच गया। आज कई भाई बोले नहीं दिवाली वाले दिन के बैठी मारी के दिवाली है, फसल मारी पिट गई, अगली प्रयास हो गया, अगली के लिए खाद नहीं मिल रहा। दिवाली तो वो मनावागा जिसका चित्र खाओ, अच्छा मोटा कमीशन आ रहा हो, एमएलए मंत्री हैं उनका टैची पहुँचाएंगे, उनका मिठाई पहुँचेगी। दिवाली तो उनकी है, अपनी की अगली फसल की तो हमने चिंता हो रही है, फसली तो लटवा दी, अगली के लिए खाद नहीं मिल रही है। 3 बार पानी दे लिए, पढ़ाई कर ली, ले अपना रोनी कर दिया, वहाँ रोनी कर ली, खाद नहीं मिला, फिर दोबारा फिर पानी दे दिया। इवनी तो फिर बिकती बिजनी ही नहीं, और पछेती बिक जाएगी, हल में तो मिलना नहीं हो, फिर पछेती में क्या होगा, उसके 10-10 मन हो जाएगी। और बगैर डीएपी जर्मिनेशन नहीं है। पहले तो इनकी ये लगा दिया जय जवान जय किसान का नारा लगा कर, ब्याह उपज बढ़ाओ, ये करो वो करो, इतनी सुविधा दे दी। ये
ये पीछा करा, ये कहाँ जाएगा किसान? ये कई भाई ना ठेका पे ले रखे हैं, वो कर जाएगा। घर की जमीन वाला भी चल छाती मुक्का मार लेगा। जिसने ठेका पे ले गया, अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस ठप्प हो जो कर जाएगा। अगर इनकी तनख्वाह बंद कर दें, नौकरी कर लेंगे ये। देखिए ये मेरा लड़का है, तो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। गिरी दाड़े लगने लग रहा, 13.5 साल का और ये 9 साल का है। अगर इनको इतनी मेहनत के बाद फसल का रेट ना मिले और फिर खेत तैयार करने के लिए खाद ना मिले तो इन पर क्या आएगी? कितनी उम्र है भाई इसकी? 13.5 साल है। ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी आतंकवादी, देशद्रोही, मुवालिया आदि कहा जाता है। तो ये समस्या आ रही है भाई। डीएपी तो लेंगे, उन्होंने आत्मनिर्भर कर दिया। हमने लड़ाई सारी खुद लड़नी पड़ रही है। सूरजमुखी बेचनी है तो 5 टन टंकी पे चढ़ के भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। 5 टन में गूंगी भरी सरकार सुनती है भाई सूरजमुखी की बिक्री नहीं हो रही। गन्ने की पेमेंट लेनी तो 7 दिन जल समाधि लेनी पड़ रही है। 7 दिन के बाद मेरा पड़ता है भाई, किसान जल समाधि ले रहे हैं। और यहाँ पर आपने देख ही लिया, जीरी बेचने के लिए अंदर दफ्तर में वो रोकने पड़ा, वो बाहर काटने पड़ा, सड़क जाम करनी पड़े। डीएपी बदल डीएपी थाने में जिसने उतनी बात की सारी पुट्ठी की है। सरकार कह नहीं वो दाना दाना खरीदेंगे, दाना दाना जब खरीदेंगे, एक दाना उड़ा हुआ है, उड़ा हुआ है, दाना दाना करके खरीदेंगे, डेयरी नहीं खरीदेंगे, दाना दाना करके खरीदेंगे। उनका ये मतलब है। उन्होंने क्या वादा करा था? सारे वादे एक भी पूरा हो जाए बता दो।